स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल रहीम लखानी और आज जो है मैं लखानी टेक इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है एक डिजिटल मार्केटिंग की ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये एक वेबिनार सेशन है। बेसिकली हम बीइंग अ लखानी टेक इंस्टीट्यूट मल्टीपल कोर्सेज करवा चुके हैं जो कि हमने फिज़िकल स्टार्ट किया था और जो विच स्टार्ट फ्रॉम 2022। तो 2022 से स्टार्ट में हमने अराउंड 100 प्लस स्टूडेंट माशाल्लाह अब तक जो है वो इंस्टीट्यूट से जो पास आउट हो चुके हैं। कुछ अभी भी हमारे तकरीबन 50 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं अभी अवेलेबल। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ भी रही होगी और प्लस जो है ये स्क्रीन्स भी मैंने जो शेयर की है वो भी आपको विजिबल होगी। राइट है। तो लखानी टेक के अंदर हमारा मेन जो एक पर्पस ये था कि स्टार्ट करने का कि वो बेसिकली मेरा एक ताल्लुक काफ़ी अरसे से आईटी से रिलेटेड है सिंस 1998। सो टू स्टार्ट विथ अपनी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता चलूँ। मैं लखानी टेक में जो है जब इस लखानी टेक से पहले और अभी साथ साथ भी करंटली लखानी सॉल्यूशन का फाउंडर हूँ, एज अ सीईओ हूँ। और करंटली पिछले 4 या 4 प्लस ईयर्स से जो है लखानी सॉल्यूशन एज अ सॉफ्टवेयर हाउस जो उसको मैं रन कर रहा हूँ। और माशाल्लाह अराउंड 10 प्लस मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं। कुछ इन हाउस है और उससे ज़्यादा जो है हमारे पास जो है आउटसोर्स भी है काफ़ी लोग फ्रीलांसर। तो बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया लखानी सॉल्यूशन तो पहले स्टार्टिंग में हमें क्लाइंट की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैं खुद इट्सेल्फ एज अ सर्विसेज देना शुरू किया। लेकिन जब आस्ता आस्ता ज़रूरत बढ़ती चली गई, टीम बढ़ती गई, हमने स्टार्टिंग में जॉब्स देना जॉब अलाउंस है जॉब स्टार्ट की। तो जब जॉब्स के लिए वैकेंसीज डाली तो पता चला कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। लोगों को जो चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं वैसी चीज़ें मिल नहीं रही। और जो पास आउट नियरली पास आउट हुए हैं वो बिल्कुल सारे के सारे जो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ब्लैंक है और उनको कोई स्किल सेट्स नहीं थे। तो साथ हमने सोचा कि क्यों ना कि एक इंस्टीट्यूट का जो है जो कि ऑलरेडी बहुत सारे हैं, या तो हम किसी को रेफ़र करें या अपने तरीके से लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें। इसमें साथ साथ एक हमें एडिशन ये हो जाएगा कि हमारे लिए बहुत सारे लोग जो है नियरली हमें जानना शुरू हो जाएंगे। हम उनमें से कोई अच्छी क्रीम स्टार्ट ये ले सकते हैं। प्लस उनके लिए खुद के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि वो अपनी स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और आगे जाके वो मार्केट में काम कर सकते हैं, चाहे जॉब करें या अपना बिजनेस करें, फ्रीलांसर करें, जो कि आजकल एक बड़ा मशहूर मशहूर जो है पब्लिक टॉपिक भी चल रहा है। राइट है। तो बेसिकली लखानी टेक इंस्टीट्यूट जो है हमने इस तरीके से स्टार्ट सा कयाम आया। अच्छा, रिलेटेड टू मी, मैं अराउंड 1998 से जो है जॉब पे हूँ और मेरा मैट्रिक 97 में हुआ था। 1998 से स्टार्ट कर दिया था। अकाउंटिंग प्लस जो है आईटी बैकग्राउंड का था। तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का मुझे आइडिया था। मैंने कुछ डेवलपमेंट पढ़ी थी, कुछ सीखी थी, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट से। उस वक्त नया नया सॉफ्टवेयर का बूम, आईटी का बूम पाकिस्तान के अंदर आया था, स्टार्ट किया था। डेवलपमेंट में साथ साथ वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी एक अच्छा रहा। और फिर मैंने इसमें मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस मैंने PFP से किया। इसके अलावा अराउंड 10 प्लस कंपनीज के अंदर मैं खुद इटसेल्फ जॉब किया। 20 प्लस ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का। प्लस मैं फ्रीलांसिंग के तौर पे बहुत सारी कंपनीज को अपनी सर्विसेज देता था मल्टीपल तरीके से, लाइक सॉफ्टवेयर हवाले से, प्लस उनसे रिलेटेड कोई नेटवर्किंग, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन या डिजिटल मार्केटिंग या उनकी वेबसाइट्स, उन तमाम रिलेटेड, या आईटी कंसल्टेंसी, जो कि मैं अब भी प्रोवाइड कर रहा हूँ इन पर्सनल लेवल पे या एज अ कंपनी लेवल पे। दोनों तरीके से मैं काफ़ी अरसे से मार्केट को और कंपनीज को सर्व कर रहा हूँ। तो अराउंड 40 प्लस कॉर्पोरेट कस्टमर्स के साथ मैंने काम किया और प्लस जो है 100 प्लस कस्टमर्स जो है मेरे, 100 प्लस कस्टमर्स जो है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे जिसके साथ मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। और कुछ जिनके साथ काम कर चुका हूँ, इनके लिए छोटी छोटी जिनकी फर्म है या छोटी छोटी जिससे स्टार्ट किए थे। प्लस कुछ कंपनीज के साथ मे बी मोर देन 100 प्लस ही होंगी, उनके साथ जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे जो है मैंने काम किया। तो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है आईटी रिलेटेड। और स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मैं अराउंड 1990
2018 से जो है मैंने स्टार्ट किया प्रॉपर तरीके से, जबकि डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी अरसे से था और मैं खुद भी इसके लिए बड़ा एक वो था कि क्यों मैंने ये स्टार्ट नहीं किया। मुझे बहुत पहले से स्टार्ट ले लेना था, लेकिन मैंने इसका बहुत देर से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त है से फॉर इसी तरीके से मैं उसमें काफ़ी चीज़ें जो मुझे काम आई, मुझे अपने बिज़नेस ग्रो करने में काम आई और लोगों के बिज़नेसेस में मैंने उसी तरीके से हेल्प भी की है उसमें। तो मेरा ये मकसद भी है कि मैं क्यों ना ऐसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटर जो कि इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में, जो कि दुनिया भर में तो ऑलरेडी लोग काफ़ी अरसे से इस बिज़नेस के अंदर हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, फ्रीलांसर में, पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो जाए। और ख़ासकर मेरे आस पड़ोस के लोग या जो मुझसे जानने वाले रिलेटिव्स हैं, वो ज़रूर इस शोबे के अंदर स्टार्ट करें और अपनी अर्निंग शुरू करें। ख़ास करके वो स्टूडेंट जो कि अभी जस्ट उन्होंने पास आउट किया है या इस वक्त पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मैं खुद इस दौरानिए से निकला हूँ, मुझे पता है कि जब मास्टर्स कर रहा था या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और टिल 16 ईयर्स ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, जो मेन जो चीज़ जो मिस हो रही थी वो थी स्किल डेवलपमेंट। मुझे ये बताया जा रहा था कि भाई एचटीएमएल हो रहा है, ये होता है, ये होता है, हम उसका टेस्ट देते थे, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं सिखाई जाती थी। ये एक थोड़ा सा एक बड़ा इस वक्त जो है ग्रे एरिया है, जिसको आस्ता आस्ता होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर सेट हो जाएगा। लेकिन टिल दैट हम इसको साथ ये कर सकते हैं कि अगर हमारी जो स्टूडेंट है वो साथ साथ जो है कोई ना कोई स्किल्स ज़रूर ले। तो ये सेशन रखने का भी मकसद यही है कि आप उसको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि डिजिटल, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, क्या हो रहा है दुनिया में, मार्केट क्या कर रही है और हम कहाँ हैं, पाकिस्तान कहाँ है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरा कुछ बिजनेसेस, मेरे फिजिकल और लोकल ई कॉमर्स स्टोर, ऑनलाइन रेस्टोरेंट, इस तरह बिजनेस जो है मैं रन कर रहा हूँ अदर देन लाखानी सॉल्यूशन के, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी मेन जो वो पर्पस था वो यही था कि इसके पीछे जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करना ही था। राइट है। नेक्स्ट टू द सेशन। इस वेबिनार के 2 फेजेस हैं। फेज़ 1 ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग और फेज़ 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। राइट। फेज़ 1 ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग, इसके अंदर हु शुड अटेंड दिस और टेक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ओवरऑल इन जनरल पर्सपेक्टिव। मेरे हिसाब से एवरीवन हु वांट टू शो और सेल हिज और हर टैलेंट हो या प्रोडक्ट हो। सही है। या से फॉर एग्जांपल अगर कोई अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है या सोच रहा है इस बारे में कि भाई मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ, मुझे कुछ पता है, इवन वो बुक लिख सकता है, वो कोई चीज़ अपने आप का प्रेजेंस शो कर सकता है, वो उसको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, उसको फेसबुक बनाना चाहिए और सिर्फ बना के रख नहीं देना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। हम काफ़ी अरसे से एक चीज़ जो मैंने बहुत मिस की है, जो मैं बता रहा था कि मैं 2018 से जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में आया या उससे पहले से मैं एक बैक ऑफिस स्टाफ के तौर पे बहुत अच्छा काम करता था। मैं डेवलपमेंट बहुत अच्छी करता था, मैं बैठ के कर रहा था, लेकिन मैं कुछ ही लोगों तक पहुंचा सकता था क्योंकि इसका स्टेक होल्डर या एक यूज़र तक मैं उसको पहुंचा सकता था। लेकिन जो इसकी जो आफ्टर 2018 जो मुझे ये बाद में पता चला कि अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से मार्केट करता या मैं इसको ग्लोबली बताता कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो मेरी वो सर्विसेज 2018 के अंदर बहुत अच्छी सेल हो सकती थी और मैं कई जगह पे अपनी सर्विसेज पहुंचा सकता था, जो कि उस वक्त शुरू हो रहा था, वो उस वक्त मार्केट का बूम लग रहा था। खैर, जो यही चीज़ अगर आप एक इंडिविजुअल इस वक्त कोई भी किसी भी कैपेसिटी के अंदर कोई भी काम करता है, कोई सेल कर सकता है। इवन एक छोटा सा काम, अगर आपने एक शॉप लगा के जो काम कर रहे हो, वो शॉप आपने फिजिकल लगा दी, अगर आपके पास साजें हैं, आपने एक फिजिकल स्टोर लगा दिया, लेट सपोज आपने क्लोथिंग स्टोर लगाया, लेट सपोज आपने कोई रेस्टोरेंट लगाया, आप उस रेस्टोरेंट उस क्लोथिंग स्टोर को आप फिजिकल ओपन कर दोगे तो वो आपके सिर्फ उस एरिया के लोग आपको देख सकेंगे। उसके लिए मेन सोर्स आपका डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आपको दूर तक पहुंचाएगा। ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि मेरे हिसाब से हर बंदे को, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो, उसको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए या एटलीस्ट उसका नो हाउ होना चाहिए। राइट। इसके बाद हमारे पास कुछ फेज 1 में थिंग्स टू नोट, डिजिटल मार्केटिंग यूजिंग फॉलोइंग टूल्स, बेसिक्स। तो इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन और बहुत सारे स्नैपचैट्स हैं और
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम उसको यूज़ करते हुए डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है। हमारा जो हम जिस तरीके से इस वक़्त लखानी टेक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उसमें ये तमाम कोर्सेज़ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं यहाँ पे, इसको बड़े अच्छे डिटेल्स के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, पीपीसी, गूगल एड्स, आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब पे आपको चैनल पे एक वीडियोज़ आ रही होती है और आप कभी-कभी ऐसा होता है कोई रिलेवेंट वीडियो भी आ जाती है, जो चीज़ आप सोच रहे होते हो और वो चीज़ आपको नज़र आ जाती है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्लस एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एक बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है। ये भी इस कोर्स का पार्ट है। थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू मैं आपको आगे चल के देखता हूँ। मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, अक्सर आपके पास मैसेजेस आते होंगे बहुत सारे, तो उसमें से आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया तो होगा, करते कैसे हैं उसका आइडिया मैं एक थोड़ा-सा ओवरव्यू आगे चल के देता हूँ। Right, things to note, what you learn after completing this course, a trainee will be able to understand the importance of communication of digital marketing, learn the foundation of digital and social media marketing, understand evolution of marketing discipline from the traditional digital medium, importance current age, effective contemporary digital marketing strategy. आप ये इन सारी चीज़ों का एक छोटा-सा एक खुलासा ये है कि आप इस एटलीस्ट इस वेबिनार के बाद एक ओवरव्यू के हिसाब से, जो मैं समझता हूँ एक जिस वक़्त अगर जिसको बिल्कुल पता नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एटलीस्ट वो उसको ये पता चल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, इन दोनों का डिफ़रेंस क्या है। प्लस किन-किन चैनल्स को जो है वो डिजिटल मार्केटिंग पे यूज़ किया जाता है, किन चीज़ों को ट्रेडिशनल मार्केट पे यूज़ किया जाता है और उनके फ़ायदे क्या हैं। मतलब आप इस वक़्त एक बैनर लगा के भी मार्केटिंग कर सकते हैं और एक फ़ेसबुक पे पोस्ट लगा के भी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो 2 तरीके हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल तरीके हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है? नेक्स्ट फ़ेज़ में चलते हैं। फ़ेज़ 2 है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास आता है यहाँ पे पोज़ीशनिंग ऑफ ऑफरिंग बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। अब सवाल ये आता है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल जैसे जो बात अगर हम जितनी एग्ज़ाम्पल लेके करें तो उतनी आपको ज़्यादा क्लियर होगी। तो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में एक ख़ास डिफ़रेंस है। मतलब अगर हम थोड़ा-सा फ्लैशबैक में चले जाएँ या बल्कि अभी भी बहुत सारी जगहों पे हो रहा होता है कि हमारे पास टीवी पे एड्स आ रही होती हैं। हम टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी पे हम स्पोर्ट्स देख रहे हैं। फ़ौरन से हमें मल्टीपल एड्स आना शुरू हो जाती है और वो उस रिलेवेंट अगर जैसे सपोज़ के मैच देख रहे हैं या फुटबॉल मैच चल रहा है और फुटबॉल से रिलेटेड फुटबॉल के स्टार आते हैं, वो हमें टीवी पे नज़र आ रहा होता है। अक्सर स्किप कर देते हैं, देख रहे होते हैं। बिलबोर्ड लगे होते हैं रास्ते के अंदर, हम कई जगहों से गुज़रना होता है हमारा। हम जाते हैं उन बिलबोर्ड्स को चेक देखते भी जाते हैं या नहीं भी देखते हैं। रेफ़रल्स के थ्रू हमें बहुत सारी जगहों से पता चल जाता है कि भई ये फलाँ जगह, इस जगह पे ये चीज़ मिल रही है, ये बहुत अच्छी है, ट्राई करिएगा, न्यूज़पेपर एड्स वगैरह। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके हैं, राइट? ये न्यूज़पेपर एड्स ब्रॉडकास्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक वर्सेस न्यूज़ स्टैंड पे आपने न्यूज़पेपर लगा हुआ है, आपने न्यूज़पेपर चेक कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं। ये बिलबोर्ड आपको नज़र आ रहे होंगे अक्सर हमने रास्ते में, आप ज़रा-सा एक थोड़ा-सा एक आइडिया लगाएँ कि इस वक़्त हम मेन शाहरा फैसल से जा रहे हैं और ऊपर बिलबोर्ड लगे हुए हैं और कई बार डिजिटल हमें तरीके से भी बिलबोर्ड नज़र आ रहे होते हैं, जो थोड़े-से एनिमेट करते हुए भी अट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है? मतलब हमें एक चीज़ ज़हन में आ जाती है कि हाँ, ये है, लेकिन क्या वो पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा होता है? एक बिलबोर्ड की कॉस्ट कितनी होती है और एक डिजिटल मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी होती है? ये चीज़ें जो है मैं आगे थोड़ा-सा और मज़ीद इसको बताता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केट की हम चीज़ें देख लें। न्यूज़पेपर पे हम पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने न्यूज़पेपर खरीदा हम इसको क्वांटिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कितने लोगों ने इसको खरीदने के बाद पढ़ लिया। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में कितने डिजिटल तरीके से एड्स आई, कितने लोगों को देखी और उसका क्या-क्या इम्पैक्ट आया, वो उस चीज़ों को हम क्वांटिफ़ाई ज़रूर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तरीका और वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग का तरीके के अंदर अगर आप देखें तो वो जो दोनों काम सेम कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं। ऐड चला किस आसानी तरीके से चला सकते हैं और कितने हार्ड तरीके से चला सकते हैं, ये 2 चीज़ें इसके अंदर इस तस्वीर के अंदर भी दिखाने की कोशिश की हुई है। अब मेन चीज़ आती है कि ट्रेडिशनल मार्केट और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो हमने आप जैसे मैं बिलबोर्ड की एग्ज़ाम्पल दे रहा था, कराची के अंदर शारा फैसल पे आप जाते हुए आपको कई बार एक बोर्ड नज़र आ रहा है, आपने देख लिया और वो बोर्ड जो है वो एक एक्सपेंसिव है, पर डे इसकी एक ठीक-ठाक कॉस्ट आ रही है।
ठीक है? वर्सेस हमें कैसे पता चलता है कितने लोगों ने देखा? वो रोज़ जो है शायर फैसल से एक वक़्त के अंदर या 1 दिन के अंदर से सपोज़ 5 लाख लोग आना-जाना हो रहा है। उस 5 लाख लोगों ने जो वो बोर्ड को देखा उसमें से हार्डली अ, ब प 5,000 लोगों ने देखा, 50,000 लोगों ने देखा। हम उसको क्वांटिफ़ाई नहीं कर सकते लेकिन हमने बोर्ड लगा हुआ देखा, लो बोर्ड लगा दिया, हमारा काम हो गया। से हमने क्लॉथिंग स्टोर खोल दिया, क्लॉथिंग स्टोर के बाहर हमने एक बड़ा-सा बोर्ड लगा दिया और हल्ला-गुल्ला कर दिया, ढोल धमाके किए और थोड़े दिनों जो है वो आपने अक्सर जो है बीच में दूध की दुकानें खुल रही हैं। कोई और मॉल खोल लिया और उसने कुछ अरसे तक फ्री दे दिया और वो उसी एरिया में पता चला। लेकिन क्या ये हमें पता चला कि किन लोगों ने देखा और कितने लोग आए और कितनी सेल्स हुई? ये क्वांटिफ़ाई करना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको एनालिसिस करना, इसको स्टेज देखना। तो डिजिटल मार्केटिंग एक वो सर्विस प्रोवाइड करता है। से एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक पोस्ट फ़ेसबुक पे लगाता हूँ, वो फ़ेसबुक की पोस्ट मुझे ये बताती है कि मुझे कितने इम्प्रेशन मिलेंगे इसके और कितने इम्प्रेशन मिल रहे हैं, कितने लोगों ने इसको लाइक किया, कितने मेरी प्रॉपर लीड क्लियर हुई जिन्होंने मेरी लीड बनी, कितने लोगों ने मुझे जो है सेल दी। हम उसमें क्वांटिफ़ाई कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम सर्टिफ़ाइड हो सकते हैं, हम आगे मल्टीपल लोगों के साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। तो इस पिक्चर के अंदर भी साफ देखा जा रहा होगा कि यहाँ से आपने सिर्फ़ पैसा कमाया या पैसा दे दिया। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपने बहुत सारी चीज़ें अर्न की, प्लस अपने जो पोटेंशियल कस्टमर था, उनको रिटेन करके रखा साथ और उनको अगले फ्यूचर के लिए आप उसको साथ-साथ जो है अपने साथ लेके चलना है कि अगर कोई नई आपके पास कोई नई प्रमोशन आती है, आप उसको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप, आप फेसबुक के ग्रुप के थ्रू उसके साथ चला सकते हो, उसके साथ इसके कोऑर्डिनेशन में रह सकते हो। प्लस इसका एक बहुत अच्छा एक चीज़ है कि आप उसको क्वांटिफ़ाई भी कर सकते हो मतलब साथ-साथ के हमने जितने नंबर ऑफ पीपल्स ने हमें इम्प्रेशन दिए और उस इम्प्रेशन उनका टारगेट एक तो इम्प्रेशन देना कि उन्होंने देख ली, एक ऐड देख ली, जैसा आपके पास फेसबुक से आप जब इसको विजुअलाइज़ करें, एक देखते हुए हमने फेसबुक इसको ओवरव्यू कर दिया। वो जहाँ जो उस पे रुक गया और उसको पढ़ रहा है तो उसका मतलब वो हमारा एक वो कस्टमर है जिसने अट्रैक्शंस दिए, वो हमारी ऐड पे कुछ टाइम रुका है। तो ये चीज़ हम बिलबोर्ड या कोई साइन बोर्ड अचीव करते हुए हम लोग ये चीज़ें क्वांटिफ़ाई नहीं कर सकते। इवन लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में फ़ेसबुक पे कौन कितनी देर आपका रुक रहा है, कौन टारगेट ऑडियंस है, किसको क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। इस अ, ट्रेडिशनल मार्केट में आई होप कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि ट्रेडिशनल मार्केट में हमें नुकसानात क्या है। पैसा बहुत देना पड़ता है, सेम पैसा जो है वो हमें उसमें भी देना पड़ता है सोशल मीडिया मार्केट में, डिजिटल मार्केट के अंदर। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि उसका एनालिसिस हो जाता है इम्पैक्ट और साथ-साथ ये होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक वक़्त आता है कि जब हमने बहुत सारे कस्टमर्स अपने क्रिएट कर चुके होते हैं। से एग्ज़ाम्पल मैं पिछले 1 साल से एक मार्केटिंग कर रहा हूँ और किसी एक नीच का हिस्सा है, मेरा एक नीच है लेट्स सपोज़ कि वो फूड्स रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में मैंने 1 साल तक अपने मंथली काफ़ी पैसा खर्च किया एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ पर मंथ एक फूड सेंटर पे और लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एड्स चला रहा हूँ और ये चला रहा हूँ। लेकिन इस 1 लाख के अगेंस्ट में 12 लाख रुपए के अंदर मुझे 12 लाख के साथ अराउंड 1 से 1 लाख रुपए से ज़्यादा मुझे कस्टमर का डेटा है मेरे पास। 1 लाख कस्टमर वो हैं जो मेरे रेफ़रल बन रहे हैं, 1 लाख कस्टमर वो हैं जो मेरे ग्रुप का पार्ट है। मेरे पास मल्टीपल सोर्सेस आ गए हैं जिसमें मेरे पास डेटा है। एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मुझे देखा, कितने लोगों ने मुझे लाइक किया, कितने लोगों ने किससे क्या कहा मुझे उसका नहीं पता है। तो यहाँ तो मुझे ये भी पता चल सकता है कि कितने लोगों ने मेरा पेज और मेरा वो चीज़ शेयर की और कितनों को रेफ़र किया। तो ये चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एक पार्ट है। प्लस कंपैरिज़न में अगर आप देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में कॉस्ट कम आती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्योंकि हमें पता होता है कि ये टारगेट ऑडियंस ही हमारी इतनी है। सपोज़ कि अगर मैं एक मेंस जैकेट बेच रहा हूँ, तो मैं इसमें टारगेट लेडीज़ को नहीं करूँगा या अगर लेडीज़ करूँगा तो फिर मैं किसी और लेवल पे करूँगा या उसकी और कोई रीज़न होगी। या वो अगर कोई बच्चों की चीज़ बेच बेच रहा हूँ, तो मैं यंगस्टर्स को नहीं करूँगा जो मैरिड नहीं है। तो मैं बच्चों की चीज़ जो है उनको करूँगा जो एटलीस्ट पेरेंट्स हैं या उनकी शादी को कुछ अरसा हो गया है या उनकी एज का टारगेट करूँगा। तो मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को शेयर सेट कर सकता हूँ प्रॉपर्ली और उसी बेसिस पे
मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग को परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट? सो काफ़ी चीज़ें मैंने रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस कंपैरिजन में डिजिटल मार्केटिंग में एक आइडिया तो दे दिया। तो गोल ऑफ द मॉड्यूल जो हमारा है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग ये है कि जिसको विदाउट कोई पेपर, फिज़िकल, हमने उसको वर्चुअली फेसबुक, मोबाइल के ज़रिए काफ़ी चीज़ें लोगों तक पहुँचा दी। और डिजिटल मार्केटिंग के यूसेज के अगर अंदर हम देखें, तो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ जो है हमारा इस वक्त हर जगह है, हर चीज़ के लिए। इवन आपकी एग्जांपल, मतलब इस वक्त यूट्यूब जो है वो मोनेटाइजिंग कर रहा है, आपका लोगों को पैसे दे रहा है, जिसके अंदर हमें, मतलब ज़ाहिर है हमें रहने के लिए, खाने-पीने के लिए पैसा ज़रूरी है। तो जिस तरह यूट्यूब हमें मोनेटाइज़ कर रहा है, और अ, आपकी जो वेबसाइट है वो भी हमें मोनेटाइज़ होती है, उस पे लोगों की ट्रैफ़िक आती है तो हमें पैसा मिलता है उसपे। प्लस हम फ्रीलांसिंग करते हैं, हमें उसपे पैसा मिल रहा है। आप जो काम सर्विसेज़ बेच सकते हो, चाहे वो अकाउंटिंग है हो या डॉक्टर रिलेटेड सर्विसेज़ हो या किसी किस्म की भी चीज़ जो कि आप कर सकते हो, वो अगर आप उसको डिजिटली मार्केट करोगे, ऑटोमैटिकली आपके पास ट्रैफ़िक आएगा, उसके लोगों की क्यूरीज़ आएँगी, उसकी लीड्स जनरेट होगी, देन आप उसको फ़ोकस करके उनके ऊपर मज़ीद वर्किंग कर सकते हो, राइट? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है, एक तो ये है कि आपने मेनली हमें ये पता होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक पे ऐड चलाना कोई इतनी खास नहीं है। आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, किस चीज़ के लिए ऐड चलाना चाह रहे हो। आप कोई इंस्टीट्यूट का काम करने जा रहे हो। मेरा एक कस्टमर क्लाइंट है, जो कि एजुकेशन सेक्टर से था, और वो यूएस बेस्ड था। तो हम जब स्टार्ट किया, तो हमें, मतलब ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान से उसका ऑपरेट कर रहा था, हमें थोड़ा आइडिया था कि वहाँ क्या चलता है, क्या नहीं चल रहा। जब हमने स्टार्ट किया, कुछ अरसे के बाद ये पता चला कि फेसबुक पे ट्रैफ़िक नहीं आ रही, लेकिन इंस्टाग्राम पे ट्रैफ़िक आ रही है। लेकिन एजुकेशन रिलेटेड ट्रैफ़िक जो है लोग गूगल पे सर्च करते हैं, और जो प्रॉपर लीड होती है वो एसईओ करके सर्च करता है। तो मतलब 3-4 किस्म के अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं। अगर पिज़्ज़ा अगर मैं सेल करूँ, और पिज़्ज़ा मैं जो है वो इंस्टाग्राम पे सेल करूँ, तो वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट है। उसको क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कौन से लोगों को दिखाना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों के एस्पेक्ट्स बड़े इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रोसेस जो है ओवर द पीरियड आपको करते हुए चीज़ों के आइडिया हो जाता है कि किस रिलेटेड नीच को आपको किस प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा शो करना चाहिए, राइट है? अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग प्रोसेस, डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, और कुछ लाइव केसेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, वैसे तो मैंने बहुत सारे जो है कंपनीज़ के साथ काम किया था। प्लस इसके अंदर एक कंपनीज़ थी जो कि मे बी शायद आपको इंटरेस्ट हो उसके अंदर। आपने उसका नाम भी सुना होगा, सेहत कहानी। सेहत कहानी एक हमारा एक अच्छा प्रोजेक्ट था। वन ऑफ द माय गुड फ्रेंड, उन्होंने मुझे लीड दी थी और उनके साथ हमने काम किया था। तो हमने इस पे एसईओ का कुछ काम किया था। लेकिन इनिशियली अगर मैं आपको जस्ट एक बात बताऊँ, सेहत कहानी बेसिकली एक ऑनलाइन डॉक्टर का प्लेटफ़ॉर्म है। इससे पहले आज तक हम लोग कभी ये चीज़ के बारे में सोचते नहीं थे कि कभी ऐसा भी होगा कि हम डॉक्टर के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे और डॉक्टर से सर्विसेज़ लेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे, आपस में बातचीत होगी। अब ये हो रहा है कि डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन, आपने कहीं जाना नहीं है, और वो किसी भी शहर में हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा सर्जन हो, वो आपके साथ आपकी कंसल्टेंसी ऑनलाइन दे सकता है। एक छोटे से छोटा-सा आइडिया, एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म, मैं एक जस्ट आपको स्टेट्स बता दूँ उसके, कि अगर हम इसके रेवेन्यू के एक आइडिया लगाएँ, तो डॉक्टर के अंदर इस वक़्त इनके पास 800 प्लस क्वांटिटी डॉक्टर है, और अगर इसकी पर ईयर फ़ीस अगर हम उसको कैलकुलेट करें, 15,000 एक मिनिमम फ़ीस मैं एक साइट पे बता रहा हूँ, जो कि मुझे अलग किसी मैं स्पेसिफ़िक शायद कहानी नहीं, मैं किसी एक और अलग डॉक्टर के हवाले से बता रहा हूँ, अलग प्लेटफ़ॉर्म पे। 15,000 रुपीज़ पर डॉक्टर चार्ज करते हैं। डॉक्टर खुशी-खुशी वहाँ जाकर पेमेंट दे रहा है। अराउंड रेवेन्यू अगर आप कैलकुलेट करें, पर डॉक्टर मल्टीप्लाई बाय 15,000, अराउंड आपका 12 मिलियन का रेवेन्यू है इसके अंदर पर ईयर। तो जो सर्विसेज़ वेबसाइट की प्रोवाइड की हुई है, वो वेबसाइट सर्विस लेने के 12 लाख, मतलब ए 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले रही है। प्लस आप पेशेंस की बात करें, तो पेशेंस आपकी 1.2 मिलियन उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप उसको चेक करें, या उसी से रिलेटेड ऑला डॉक है, मरहम है, आप उनको चेक करें, तो अराउंड 1.2 मिलियन उनके यूज़र हैं,
जो कि इसको सर्व कर चुके हैं या अब तक काम कर चुके हैं, जिन्होंने ऐप डाउनलोड की हुई है, जिन्होंने डॉक्टर की सर्विसेज ली हुई है। 600 रुपीज़ पर डॉक्टर की फ़ीस है, हमने मिनिमम एक आइडिया लगाया। तो वो इसकी 5% कॉस्ट अगर वो इसको सेहत कहानी को देता है, तो वो 3 करोड़ 60 लाख रुपए बन रहे हैं इसके। तो ईयरली इनका रेवेन्यू 4 करोड़ 80 लाख है, 48 मिलियन। मंथली 4 मिलियन रुपीज़ और एक डॉक्टर के इस प्लेटफ़ॉर्म से मिल रहा है। तो आप सोचें एक आइडिया कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जस्ट एक आइडिया कितनी ये एक वेबसाइट बना दी, सिर्फ वेबसाइट बना के तो ये आइडिया नहीं हो गया, सिर्फ हमने दुकान खोल दी, उसमें कपड़े लगा दिए तो वो आपका बिकना शुरू तो नहीं हो जाएगा, आपने उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो उन्होंने काफ़ी कॉस्ट खर्च किया मार्केटिंग की, और उस मार्केटिंग के बेसिस पे आज वो इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा दूर की मिसाल नहीं है, पिछले 4 से 5 ईयर्स के अंदर ये इस लेवल पे पहुंच गया है कि इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है। तो ये हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इस चीज़ को जल्दी ऑप्ट कर लिया। और अभी भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल बाकी है, बहुत बड़ा गैप है, उसको हम पूर्ण कर सकते हैं बड़े बड़े अलग अलग तरीके से। हमें सिर्फ एक चीज़ों पे फोकस करना है कि एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमने उन चीज़ों को कैप्चर करना है। तो सेल्स और मार्केटिंग जो एक ऐसा पार्ट है जो कि डिजिटली इतना आसान हो गया है कि हर कोई जो है वो उसको अपनी बात किसी और तक पहुंचा सकता है। राइट, सेम केसेस लाइव स्टडीज़ जो है, लाइव स्टडीज़ में मेरे पास लाइव केसेस बहुत सारे हैं। एक हमारे पास कोविड के अंदर एक पिज़्ज़ा वाले साहब आए थे, वो कह रहे थे कि यार मैंने अभी जस्ट सेटअप लगाया और लाखों रुपए खर्च कर दिया और मैं जो है कोरोना आ गया और अब मैं मतलब वापस अपनी जगह पे आ गया हूँ, मेरे पैसे नहीं है, ये हो गया है, तो कुछ हेल्प करें कि यार इसको किस तरीके से मैं रेवेन्यू ले आऊँ। हमने उसकी स्टार्ट की उसकी मार्केटिंग। तो विदिन 20 डेज के अंदर वो एक पिज़्ज़ा भी नहीं बेच रहा था और 20 दिन के अंदर उसका अराउंड 100 प्लस पिज़्ज़ा पर डे उसके सेल होने शुरू हो गए। तो एक बड़ा अच्छा लाइव केस था जिसके अंदर हमने, ये कराची की बात कर रहे हैं, एक छोटे से पिज़्ज़ा वाले ने ये काम शुरू करवाया था। इसके अलावा हमारे पास एक अच्छे-अच्छे ब्रांड्स भी हैं पिज़्ज़ा के, जिसको हमने मार्केट किया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसी तरह क्लोथिंग स्टोर का है और हमारे बहुत सारे अच्छे लाइव केसेस हैं, जिनको हमने बिल्कुल ज़ीरो से एक अच्छे लेवल तक पहुँचाया है और ये पहुँचाया जा सकता है। इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू एक्सपीरियंस बेसिस पे हम ये काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह साथ रहेंगे तो और चीज़ें भी हम इस पे और डिस्कस कर सकते हैं लाइव केसेस के हवाले से। डिजिटल मार्केटिंग इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू एंगेजिंग विथ योर कस्टमर थ्रू डिजिटल मीडिया। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इट्सेल्फ जो है, हमने एक जगहों पे हमने सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश करने के बाद हमने इंटरनेट पे तो आ गए, हमने इंटरनेट पे आ गए, हमने फेसबुक को ऐड देना शुरू कर दी। ऐड देने के बाद उस पे मज़ीद इसके फॉलो अप लेना, ईमेल करना, मोबाइल के थ्रू उसको मोबाइल तक पहुँचाना और उनको कंटिन्यू फॉलो अप लेना, ये पूरा एक प्रोसेस है। इनके ऊपर जो है आपकी मल्टीपल चैनल्स यूज़ होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक जैसा हमने पहले बताया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, काफ़ी पॉपुलर चैनल है, लिंक्डइन है, काफ़ी ज़बरदस्त चैनल है। इसको बहुत सारे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, हम सिर्फ उसको जॉब्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो काफ़ी बड़ा है, बड़े साइज़ में लिंक्डइन। प्लस वेबसाइट, आपकी खुद की वेबसाइट होना, ई-कॉमर्स साइट्स बहुत सारी हैं, लाइक दराज काफ़ी पॉपुलर है, अमेज़न काफ़ी पॉपुलर हो गया। ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बेसिकली जो मैं पिछले उसके अंदर भी बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एक एसईओ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम वेबसाइट पे कोई चीज़ लिखते हैं और हमें इतने हज़ार लाखों करोड़ों पेजेज़ में से अपनी सर्च को निकाल के नैरो डाउन करके स्पेसिफिक सर्च आ जाती है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कहलाती है। उसमें आपकी साइट को नंबर 1 पे लाना, क्योंकि अगर हम वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हैं तो हम 1, 2, 3, 4 पेज पे जाते हैं, मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 सेलेक्ट करते हैं, या बहुत ज़्यादा हुआ तो हम सेकंड पेज पे स्क्रॉल करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आना जो है वो आपकी एसईओ की रैंकिंग कहलाती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जिस पे गूगल काफ़ी उन्होंने अपने एल्गोरिथम दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे एसईओ का काम होता है। तो ये एक ऑर्गेनिक वे में है, ट्रैफ़िक पे कंट्रोल करना, ट्रैफ़िक तक पहुँचाना, ट्रैफ़िक में लाना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, राइट?
एसेट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग क्या-क्या होता है? इसके डिजिटल हब के अंदर अगर हम देखें, वेबसाइट है, आपकी ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन स्टोर है। इस वक़्त जो है वेबसाइट, अगर आप अपनी वेबसाइट खुद क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर कोई कंटेंट डालते हैं और उसको फ़ेसबुक पे या किसी और चीज़ पे आप उसको प्लेस करते हैं कि एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग, एज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपने ऐड रन की उसके ऊपर और उसकी ट्रैफ़िक सारी आपने वेबसाइट पे डाल दी। तो लोगों ने उस वेबसाइट के ऊपर आके आपके चीज़ों को एक्सप्लोर किया। अगर वो रिलेटेड टू सेल एंड परचेज़ हैं, तो आपने उसको सेल एंड परचेज़ वहाँ से क्रिएट कर ली। वेबसाइट पे डायरेक्ट आपने पेमेंट की और वेबसाइट से वो चीज़ें परचेज़ की। लाइक से सपोज़ ई-बुक हो गई, दराज़ का ऑनलाइन स्टोर हो गया। आप ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, अपनी मार्केट से अपने जाके आपने प्लेस ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर से आपने पेमेंट ले लेते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी पे होता है, तो ई-कॉमर्स स्टोर हमारे यहाँ ऑनलाइन स्टोर्स पे आता है। प्लस ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स में आप बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। लाइक ये एसईओ के अंदर भी काफ़ी काम आता है और प्लस आपको ये हेल्प देता है कि आपको कई जगहों पे आपको जो है ये रिलेवेंसी बताता है कि ये पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर गाड़ी आपने लेनी है, कि मैं कहाँ से लूँ, तो वो आपको रेफ़र करता है, आपने ये वेबसाइट से लेनी चाहिए, आपने इस फलाँ जगह से लेनी चाहिए। तो वो ब्लॉग्स, बहुत सारे ऐसे रिलेवेंट ब्लॉग्स हैं, जिसको बहुत सारी चीज़ों के लिए हम फ़ॉलो करते हैं, रेफ़र करते हैं। सोशल नेटवर्क पेजेस, प्रोफाइल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट एक्स्ट्रा और यूट्यूब है। और इसके अलावा सोशल नेटवर्क के अंदर पेजेस के अंदर हमने फेसबुक की बात करें, तो फेसबुक के अंदर एक ठीक-ठाक बड़ा नेटवर्क है, जिसके अंदर हम अपनी नेटवर्क के अलावा भी बहुत सारे जो अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को भी हम टारगेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली भी और पेड भी। तो बेसिकली ऑर्गेनिकली और पेड में फ़र्क ये आता है कि ऑर्गेनिकली आप बहुत सारी चीज़ों को ग्रुप्स वगैरह में शेयर करके कर सकते हो। लेकिन फ़ेसबुक इनिशियली इस वक़्त बैठा ही इसलिए, जब वो स्टार्ट किया था तो उसने बहुत सारी चीज़ें सबको पब्लिश कर दी थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक आ जाए। अब ये हो गया कि फ़ेसबुक के ऊपर ट्रैफ़िक जो है आ तो रहा है, लेकिन वो कोशिश करता है कि उसको जितना ज़्यादा पेड मिले, ताकि वो पेड ट्रैफ़िक के साथ-साथ जो है वो अपने फ़ेसबुक भी चलाना है और फ़ेसबुक के लोगों को भी चलाना है। इसी तरीके से ट्विटर है, आपको अभी रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ हो गई होगी कि जिसको किसी ने एक्वायर कर लिया है और प्लस जो है उनके बेसिस पे अब उन्होंने पेमेंट चार्ज करना शुरू कर दिए। तो लेकिन बेसिकली अगर हम किसी प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू अपनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं, तो पेमेंट देना और उससे बहुत सारा फ़ायदा लेना, ये अक्लमंदी है। तो आप कहीं पेड लगा सकते हैं और कहीं बहुत सारी जगहों पे हम इसको ऑर्गेनिकली भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं लिंक्डइन की बात करूँ, तो लिंक्डइन पे बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि हम उसको ऑर्गेनिकली विदाउट पेड ऐड, क्योंकि लिंक्डइन काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उसमें पता नहीं आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का यूसेज है या नहीं है। लेकिन लिंक्डइन की मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म या लिंक्डइन की जो चेन जो है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप उसको विदाउट कोई इसको बगैर ऐड के भी बहुत सारी रिसोर्सेज़ तक आपका जो कंटेंट है वो रीच हो सकता है लिंक्डइन पे। सेम पिंटरेस्ट है और टिकटॉक है। आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है टिकटॉक के ऊपर, तो वो विदाउट उसके पेड पे भी हो जाती है, ऑर्गेनिकली भी हो रही है। सेम आजकल यूट्यूब ने भी एक इसी तरीके से चीज़ें अपनी दी हुई है।
आपने कोई कंटेंट पे किया हुआ, वो जाके डायरेक्टली बहुत सारी जगहों पे जो है वायरल हो गया। सर्चिंग प्रेजेंस डोमिनेटिंग द कीवर्ड फॉर योर बिजनेस, बहुत बोथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रेजेंस। आपकी सर्चिंग प्रेजेंस का मीन वही एसईओ गूगल रिलेटेड है। इस वक्त सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो गूगल है। आपने कोई भी चीज़ टाइप करनी है या सर्च करनी है, आप गूगल पे लिखते हैं और वो आपको लेके आ जाता है। सॉरी। तो अब इसमें ऑर्गेनिकली जो हम काम कर रहे होते हैं, तो एसईओ पे जो काम किया जा रहा होता है वो ऑर्गेनिकली होता है, और इनऑर्गेनिकली हम उसको पेड भी कर सकते हैं। तो हम जो पीपीसी चला रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है वो पेड आ रही है। एक्सक्यूज मी। ऑर्गेनिकली में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमने, जैसे अगर वेबसाइट एक बनाई हुई है, लेट सपोज के हम बात कर रहे हैं इस वक्त दराज की। तो आपने कोई भी चीज़ इस वक्त अगर आप लिखते हैं कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेज करना है, आपने गूगल पे सर्च किया, तो दराज का नाम आ जाता है पहले पेज पे ही कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये ये ऑर्गेनिकली ये जो है आपको रीच आउट हो रहा है, उसमें दराज की कोई ऐड नहीं लगी होती। वरना अक्सर जगह आपने देखा होता है कि ऐड लगा रहा था दराज पे ये जो चीज़ें आ रही हैं, तो वो उस कंटिन्यू यूजेज के लिए जिसकी वजह से ये आती है, तो उसको ऑर्गेनिकली ग्रोथ कहते हैं। इनऑर्गेनिकली आपको अक्सर यूट्यूब पे चैनल देखते हुए कोई ऐड नज़र आ जाती है बीच में, जो 10 सेकंड की ऐड होती है, जो अनस्किपेबल होती है, कुछ 5 सेकंड की एड्स होती हैं, स्किपेबल होती है। वो ऐड आप खुद रन कर सकते हैं। ये वो एड्स हैं जिनको हम पे करते हैं और पे करने के बाद चलते हैं, और इनकी रिलेवेंसीज होती है। किस जगह क्या चीज़ दिखानी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग का ये प्लेटफॉर्म और सेशन लगाया जाता है। राइट है। प्लस है ईमेल। ईमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम बहुत अरसे से ये देखते आ रहे हैं, हमें बहुत हर जगह से ईमेलें आ रही होती है। उन ईमेल्स के ऊपर कहीं बिजनेस रिलेटेड होती है, कहीं लीड रिलेटेड होती है, कहीं हमें रिमाइंडर की ईमेल्स आ रही होती है, और इन सब चीज़ों को ट्रैक भी किया जा सकता है कि किसने मेरी ईमेल ओपन की है, किसने उस पर कोई रिस्पॉन्स दिया है। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ईमेल काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। सेम विद द एसएमएस और प्लस जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग। ई कॉमर्स स्टेट्स। ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर, हम तकरीबन तब सभी को आइडिया होगा, हमने कोई सेल करना है इस वक्त, अगर मैं फिजिकल कोई स्टोर खोलने जा रहा हूँ, तो एक ठीक ठाक अमाउंट कॉस्ट आ जाती है। मतलब मैं क्लोथिंग स्टोर के लिए अगर हम जाए, तो दुकान लेना किराए पे, और उसके कलर, उसके अलावा इसकी फर्नीचर, शेल्फें, ये सब लगाते हुए ठीक ठाक एक कॉस्ट आ जाती है, और वो सब वेस्टेज होती है, क्योंकि वो जब आप दुकान बंद करते हैं तो वो चीज़ें सारी वेस्टेज हो जाती है। तो एक कॉस्ट आपकी ठीक ठाक ज़्यादा होती है। ऑनलाइन स्टोर में बहुत आसानी हो गई, आपने उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। उस कॉस्ट के बगैर आपने स्टोर अपना सजा दिया है, और उस पे सिर्फ आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है और उस स्टोर को साथ चलाना है। ऑनलाइन स्टोर के स्टेट्स इस वक्त पाकिस्तान के अगर हम देखें, ये थोड़ा सा पुराना स्टेट्स है, लेकिन मेरे पास ये अभी अवेलेबल था, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। आई गेस 252 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है 2021 की। इस वक्त 2020 की है 194 है। प्लस 40 to 60% आपकी कौन सी 40 पॉपुलेशन जो है इंटरनेट यूज़र है आपकी। 35 मिलियन नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र, 31 मिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र है। जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो 40 मिलियन है, और 28 मिलियन जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ ई कॉमर्स इज एस्टिमेटेड टू क्रॉस द 10 बिलियन मार्क बाय 2020। और अभी मैं किसी इसमें एक ट्राइब्यून का एक उसमें ब्लॉग में पढ़ रहा था कि $400 मिलियन जो है वो हमारी एक नेट वर्थ है, जो रेवेन्यू है हमारा, वो इससे आ रहा है। और पाकिस्तान जो है ई कॉमर्स के अंदर एक अच्छी कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पिछले कई अरसे में। प्लस इसका कैश ऑन डिलीवरी हमारा जो है वो 98% है। तो पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान के अलावा अगर आप बात करें दुनिया में, तो वहाँ कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड। बिकॉज़ इसके अंदर जो है थोड़ा सा रिलेवेंट फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट बहुत
लेट 2018 से स्टार्ट किया हुआ है या 2020 से स्टार्ट किया हुआ है, कोरोना के बाद इस पे ज़्यादा बूम हुआ है। आस्ते-आस्ते लोग जो है कार्ड पेमेंट पेमेंट गेटवे यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी रीज़न ड्यू टू, लेकिन आस्ते-आस्ते ये चीज़ भी आस्ते आगे जा रही है। तो लोग डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, उनको पता है कि मेरा पार्सल घर आ जाएगा और पार्सल भी सही होगा, अगर नहीं हुआ तो वो रिटर्न कर सकते हैं। लाइक दराज़ की काफ़ी अच्छी सर्विस है इसमें। डिजिटल मार्केटिंग की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वन वे टू मेक श्योर आर फाउंड ऑन द वेब इज एन ऑप्टिमाइज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मोस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड कैंपेन्स हैव फॉलोइंग 5 ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे 5 है। हमें टारगेट जो है राइट ऑडियंस पे जाना है, मतलब अगर मैं कोई चीज़ जो है रिलेवेंसीज पे बड़ा बिलीव है। अगर मैं हमने कोई सर्विस हमारी रिलेटेड टू डेंटल केयर है या मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस पेश करनी है, तो मैं उन लोग जगह पे टारगेट करूँगा जहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे होंगे या सीखना चाहते होंगे, उनको प्रेजेंट करूँगा। लाइक सपोज ऑफ यू, आप इस वक्त मेरी पोटेंशियल ऑडियंस थी जिनको ये टारगेट मार्केट थी, उनको जानना था कि कहाँ जाना चाहिए। और इसमें कंटिन्यू एंगेजमेंट रहती है, टू एंगेज विथ योर ऑडियंस। आप उसको किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट करके रखो और उसके साथ अपने चीज़ों को ताल्लुकात और अपनी सर्विसेज को बताते रहो। टू मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक एक्शन, आपने उस चीज़ को उस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि वो मोटिवेट हो जाए आपके साथ कोई एक्शन टेक करने के लिए। आइदर वो आपके साथ कोई सर्विस आपकी बाय करे या आपकी सर्विस को परचेज़ करता है, या तो वो आपके साथ किसी तरीके से चलता है रेंटल, या आपको कोई दूसरा टास्क देता है, ठीक है? या आप उसकी हेल्प करते हो, कहीं न कहीं से आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड बनना है, आपने उसको उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताना है, उनकी गलतियों के बारे में हाइलाइट करके बताना है। और दिस इज़ वेरी ईज़ी इन डिजिटल मार्केटिंग। इस वक़्त मेरे एक क्लाइंट का मैं आपको एक आइडिया एक बताता चलूँ, केस स्टडी है ज़ाहिर है, तो व क्योंकि मल्टीपल चीज़ों पे काम किया था हमने। हम एक क्लाइंट के साथ गए, उसके साथ जो है वो अ, बेसिकली सऊदीया के अंदर उसने अपने क्लाइंट को टारगेट किया हुआ था और वो सऊदीया के अंदर फ़ेसबुक पे ऐड चला रहा था और वो रिलेवेंटली उस पे ठीक-ठाक खर्चा कर रहा था। जब हमने देखा उस चीज़ को और उसको जाके चेक किया, तो पता चला कि उसके कॉम्पिटिटर्स जितने थे, वो सारे के सारे जो है वो ज़्यादा आगे जा रहे थे। रिसर्च की, रिसर्च टूल बेस्ड होती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग के सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग उसको किसी भी वेबसाइट को, किसी को भी उसके स्टेट्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ टूल्स। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। उनको यूज़ करना आना चाहिए। आपने उनमें जैसे ही उसको हमने स्कैनिंग किया उसके कॉम्पिटिटर्स, वो सारे गूगल पे ऐड चला रहे थे, क्योंकि मोस्ट रिलेवेंट ट्रैफ़िक उसका गूगल पे था और हम वो जो है वो फ़ेसबुक पे चला हुआ था। तो हमने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, उसने देखा, उसको असिस्ट किया और वो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट बन गया एक वक़्त में। तो ये एक बड़ा एक रिलेवेंसी है जिसको हमें देखना चाहिए। एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑन कैंपेन। अब मैं जैसे इस फ़ेसबुक की बात करूँ, जो सऊदीया का क्लाइंट था, वो गलत जगह पे टारगेट कर रहा था और ठीक-ठाक पैसे भी दे रहा था। अगर वही चीज़ रिलेवेंट जगह पे होता, तो शायद उतना पैसा नहीं लगता जितना पैसा उसको लगना चाहिए। फ़ेसबुक पे लगा रहा था वो, अगर लाख रुपए लगा रहा था, तो अगर वो गूगल पे लगाता शायद इसका काम 10,000 में भी हो जाता। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा ये कि अगर हम इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? जो चीज़ हम बेच रहे हैं, मैं अगर एक क्लॉथ बेच रहा हूँ और एक शर्ट बेच रहा हूँ, उस शर्ट की कीमत मुझे पता है कि मैंने कितने में परचेज़ की है, मुझे कितने में सेल करनी है। तो मुझे अपना एक टारगेट रखना होगा कि मैं इतना बजट इस पे स्पेंड करूँगा, उसके बाद जितना भी अमाउंट होगा वो मेरा प्रॉफ़िट होना चाहिए। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा या क्या चीज़ है? वो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना एक पूरा चार्ट बना के उस पे काम करना होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिजिटल मार्केटिंग गोल क्या है? जनरेटिंग सेल्स, कैप्चर लीड्स फ्रॉम कस्टमर दैट आर सर्चिंग फ्रॉम इंटरनेट फॉर आंसर। ये गोल है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव। ये हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग की प्रोसेस है। ये इसमें जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पे पेड और ऑर्गेनिक एड्स लगाई जाती है। पेड के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में मैंने काफ़ी अच्छा बताया। फेसबुक पे ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है, यूट्यूब पे कैसे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे कैसे हो सकता है। बेसिकली हम ग्रुप्स का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब में हम चैनल को फिज़िकली दूसरों के साथ प्रमोट कर सकते हैं।
तो उसमें हमें कोई पेमेंट नहीं है, वो हमने दोस्तों को शेयर कर दिया, रिश्तेदारों को शेयर कर दिया, तो और वो ट्रैफ़िक जो आएगा वो हमारी विज़िबिलिटी बढ़ाएगा, हमारी वेबसाइट पे आएगा और हमारे सोशल प्रोफ़ाइल को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करेगा। जितना जो ज़्यादा देखा जा रहा है, वो इतना ज़्यादा आपके सामने आ रहा होता है, इसकी रिलेवेंसी बढ़ जाती है। तो ये ऑर्गेनिकली भी होता है और पेड के थ्रू भी होता है। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोसेस है। उसके बाद काफ़ी ब्रीफ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैंने आपको बताया। हमारा इसके बाद का जो सेशन है 10 मिनट का सेशन होगा, जो कि हम लोग क्वेश्चन आंसर पे रखेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं मुझे कमेंट्स में डालें, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। प्लस लखानी टेक इंस्टीट्यूट जो है वो फिज़िकल क्लासेस लेता है डिजिटल मार्केटिंग की, जो कि 3 मंथ्स का कोर्स है। उसके अंदर जो आपको ये सारे चैनल जितने भी हमने बताए सोशल मीडिया से प्लेटफ़ॉर्म, ऑलरेडी मैंने 3 कोर्स हमारे पास आउट हो चुके हैं। 3 अराउंड 20 प्लस स्टूडेंट जो इस रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग है, वो पास आउट हो चुके हैं। तो अगर किसी ने फिज़िकली हमसे राब्ता करना है, तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। आपको इसका नंबर जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। और प्लस आपने अगर ऑनलाइन सेशन हमने लेना है, तो उसके लिए भी है। मैं कोर्स के स्ट्रक्चर का आपको सिर्फ थोड़ा-सा बता देता हूँ कि हमारा फिज़िकल क्लास जो है वीक में 2 डेज़ है, 1 आवर क्लासेस होती है। 3 मंथ्स का कोर्स है और टोटल 12,000 इसके चार्जेज़ हैं 3 मंथ्स के। मंथली 4,000 है। और सेम विद ऑनलाइन सेशन, वीक में 2 डेज़ क्लास होगी, 1 आवर क्लास होगी इसकी। 3 मंथ्स का कोर्स है, टोटल 9,000 है, मंथली 3,000 है और डेली ओनली ₹100। और आई गेस डेली ₹100 इट्स नॉट एक्सपेंसिव। और इसमें किसी वक़्त भी आप मंथली अगर आपने करना चाहें, तो आप मंथली करके अगले महीना आपने देना लाज़मी नहीं है। मंथ का एडवांस होगा, दोनों सूरतों में। तो ये काफ़ी रिलैक्सन हमने जो है वो बनाया है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर कोर्स आप मेरे साथ लेना चाहते हैं, या अदरवाइज़ ऑनलाइन कोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा है। मेरा मेन मकसद था लोगों को मोटिवेट करना टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। और इस वक़्त काफ़ी एक बड़ा चार्म है फ्रीलांसिंग में। अगर आपने सीख लिया, तो आप उसको अपने यूज़ में ला सकते हो एज़ अ फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर बन के। मेरे कुछ स्टूडेंट इस वक़्त ये काम कर भी रहे हैं। कोई यूट्यूब के लिए काम कर रहा है, कोई जो है वो अपना खुद डिजिटल मार्केटिंग बना हुआ किसी के लिए कर रहा है। तो पर डिजिटल मार्केटिंग अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए, तो 10-15 हज़ार रुपए से लेके लाख रुपए तक की ऐड लगाने के लिए मिल सकता है। तो एक अच्छा चार्म है, प्लस एसईओ करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। राइट है? अगर कोई क्वेश्चन्स आंसर है, तो आप मुझे बताएँ इसका।